अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम पेपर 1 मैथ्स के पास्ट पेपर कर रहे हैं जिसका कोड है 4024। कल हमने 2020 किया था, आज 2021 मई जून का कर रहे हैं और इसमें से अभी हम अलजेब्रिक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 8th ए पार्ट है सिंप्लीफाई 6x + 15 - 2x + 8। तो हम लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास x की दो वैल्यूज़ हैं, तो मैंने x की दोनों वैल्यूज़ एक साथ लिख दी। लिखने में ये जहन में रहा है कि जब मैंने 2x लिखना है तो 2x से पहले वाला साइन 2x का है और उसके बाद मैं कांस्टेंट वैल्यूज़ लिख दूँगी, यानी +15 + 8। अब प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस किया 4x प्लस 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 15 और 8 प्लस किया 23। ये आंसर आ गया। 8 का बी पार्ट है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, यानी आपने इसे खोल कर लिखना है। तो आप फॉर्मूले के तहत भी कर सकते हैं, x - 5 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा कर भी और 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके भी। अब मैं 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आपको बता रही हूँ कि अगर आप x - 5 को 2 टाइम लिखें तो फॉइल मेथड से अगर आप करते हैं इसे, तो उसका तरीका ये होता है कि फ़र्स्ट वैल्यूज़ दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर दी जाएँ, यानी x स्क्वायर हो गया। फिर आउटर कर दी जाएँ, यानी दोनों बाहर वाली, यानी ये और ये, तो -5x हो गया। फिर इनर कर दी जाए दोनों अंदर की, प्लस माइनस माइनस -5x हो गया। फिर लास्ट वैल्यूज़ कर दी जाएँ, तो ये दोनों लास्ट हैं, माइनस माइनस प्लस 5 × 5 = 25। फिर लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का साइन लिखेंगे, 5 और 5 10 हो गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक मेथड है, एक मेथड। अब मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगी जो फॉर्मूले के ज़रिए खोला जाता है। तो हमारा सेकंड मेथड है x - 5 होल स्क्वायर। तो इसमें मैं क्या लिखूंगी, a - b, सिंस a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, यानी फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर -2, फिर दोनों का मल्टीपल, फिर प्लस लास्ट वैल्यू स्क्वायर। तो उसके तहत ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर फॉर्मूले का 2, फिर फर्स्ट वैल्यू मेरी x है, लास्ट वैल्यू मेरी 5 है, फॉर्मूले का प्लस साइन, फिर लास्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी b स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा x स्क्वायर -2 5 = 10x + 5 5 = 25। ये आंसर आ गया हमारा। अब 13 क्वेश्चन है, 2 नंबर्स x एंड y आर सच दैट, उनका रिलेशन इस तरह का है कि x रेशो y = 5:11। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है x/y = 5/11। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर आकर 11x हो गया और ये y इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हैं 11x = 5y, या फिर आप इसमें से किसी एक की वैल्यू निकालना चाहें तो आप x को यहीं रहने देते और 11 को इधर लाकर डिवाइड कर दें, यानी 5/11y। यह आपकी x की वैल्यू y की शक्ल में आई है। आप ये वैल्यू अपनी इक्वेशन नंबर 2, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 बल्कि कहते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पहले आप इक्वेशन 1 को उतारेंगे। इक्वेशन 1 है आपकी x + y = 112। x की जगह आपने लिख दिया 5/11y + y = 112। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा एलसीएम आ रहा है 11। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 11 का एलसीएम आ गया 11। 11 के टेबल में 11 किस नंबर पर आता है, 1 पर। 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 1 = 5y, प्लस 1 के टेबल में 11 किस नंबर पे आता है, 11। तो इसे 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11y = 112। अब उसके बाद 11y और 5y प्लस किया 16y/11 = 112। अब ये 11 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो गया और 16 यहाँ आकर डिवाइड हो गया। 16 × 1 = 16, 16 7 = 112, y = 7 11 = 77। आपसे यही पूछा गया था, तो ये एक आंसर तो आपका आ गया।
अब आपने x की वैल्यू बतानी है। पुट द वैल्यू इन वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में किसे नाम दे रही हूँ, ये जो हमने x की को सब्जेक्ट बना के वैल्यू निकाली थी, तो ये हमारे इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 में हम ये पुट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 5/11 y की जगह हम पुट कर देंगे 77। तो ये 77 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 11 7 ज़ा 77, 5 7 ज़ा 35। हमारी x की वैल्यू का आंसर आया है 35। तो ये हमारे दोनों आंसर हैं। 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, शो योर वर्किंग भी शो करनी है और 3 नंबर का ये काम है। तो हम अगर इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और इसे इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे कोई कोफिशेंट सेम हो जाएं। जब कोफिशेंट सेम होते हैं तो हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल कर देते हैं किसी एक कोफिशेंट को। तो अब पहली कोशिश ये है कि x सेम हो जाए। x सेम करना चाहती हूँ तो यहाँ 3 है, यहाँ भी किसी तरह 3 आ जाए तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि हमने जो भी काम करना होता है इक्वालिटी में हमने दोनों अतराफ़ें हर वैल्यू के साथ करना होता है। तो मैं कहूँगी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 एंड देन subtract from इक्वेशन 2। तो अब हम पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ मैंने इक्वेशन 2 लिख लेनी है, ये वाली 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 10। और इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 3 1 ज़ा 3x प्लस का साइन, 3 6 ज़ा 18y इज़ इक्वल टू 3 0 ज़ा 0। जब हमने सब्ट्रैक्ट करना, इक्वेशन 1 मेरी 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन गई। जब हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो ये प्लस है, लिहाजा मैं इस माइनस साइन को यूज़ करूँगी, इस प्लस को नज़रअंदाज कर दूँगी। ये प्लस है, इससे भी माइनस कर दूँगी और यहाँ भी माइनस लिखूँगी। अब ये एक प्लस में है, एक माइनस में है, यानी 3x में से 3x माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 में 2 प्लस करेंगे 20y हो रहा है, लेकिन जब साइन लिखा जाएगा प्लस तो किया है मगर बड़ी रकम का साइन लिखेंगे और ये साइन रिजेक्ट हो चुका है, ये हमने माइनस साइन लिख दिया। इक्वल डाला, 10 में से 0 माइनस किए 10 आ गया। अब y की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो -20 का इससे रिलेशन है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है, तो फिर ये यहाँ आ गया। अब 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, y की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2। ये हमारे क्वेश्चन का एक आंसर आया है। अब हम x की भी निकालनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चाहे आप 1 में रख लें या आप 2 में रख लें। मैं इक्वेशन 2 में रख रही हूँ, तो पहले मैं इक्वेशन 2 को लिखूँगी। 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 10। 3x माइनस 2 और y की अब यहाँ वैल्यू पुट कर लूँगी, -1/2 इज़ इक्वल टू 10। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3x माइनस माइनस +1 हो गया। अब ये +1 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। 10 - 1, 10 में से 1 माइनस किया 9 आ गया। x और 3 का रिलेशन आपस में है मल्टीप्लाई का। अब ये दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 9/3। 3 3 ज़ा 9, x का आंसर ये 3 आ गया हमारे पास। ये दोनों आंसर हमारे आ गए, एक आंसर है 3 और y का आंसर है -1/2। क्वेश्चन नंबर 19 है, y इज़ प्रपोर्शनल टू x - 1 होल स्क्वायर गिवन दैट y इज़ इक्वल टू 18 व्हेन x इज़ इक्वल टू 4, फाइंड y व्हेन x इज़ इक्वल टू 6। अब मैं आपको इसमें समझा दूं कि आप इसमें 2 स्टेप किया करते हैं। जब प्रपोर्शनल डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रपोर्शन दिया जाए ना, तो फिर आपने एक कांस्टेंट वैल्यू मालूम करनी होती। इस प्रपोर्शनल लिखा है तो इसका मतलब ये लाजमी डायरेक्टली प्रपोर्शन है। तो हमने सबसे पहले एक स्टेप में ये रिलेशन लिखकर एक कांस्टेंट निकालना होता है। वो इस तरह कि आप y इज़ प्रपोर्शन टू x - 1 होल स्क्वायर लिखें। उसके बाद आप प्रपोर्शन को इक्वल में चेंज करते हैं तो यहाँ एक कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं।
तो ये आपका पहला स्टेप हो जाता है, जिस स्टेप में आप रिलेशन बनाते हैं दोनों वेरिएबल्स का आपस में। उसके बाद आप इस k की वैल्यू निकालेंगे। व्हेन लिखें, व्हेन y इक्वल 18 एंड x इक्वल 4, ठीक है। तो आप y की वैल्यू यहाँ पर 18 लिख देंगे और इक्वल k लिख लिया, x की वैल्यू आप 4 लिख देंगे, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। 18 इज इक्वल टू k, 4 में से 1 माइनस किया, 3 होल स्क्वायर। फिर 3 जो है वो 3 3 सा 9 हो गया। तो ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट है ना, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। 9 इधर आकर अब डिवाइड हो जाएगा, तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। के की वैल्यू आपने 2 निकाल दी। ये आपका फर्स्ट स्टेप था जिसमें आपने इक्वेशन के अंदर अब के की वैल्यू पुट करके एक रिलेशन बना देना है। ये पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, y इज़ इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो y इज़ इक्वल टू ये k हमारा 2 निकला है। ये बन गया अब इनका रिलेशन। अब उसके बाद आप कहेंगे कि फाइंड y, व्हेन x इज़ इक्वल टू 6 फाइंड y अब आपने मालूम करना है। तो x की ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर लेंगे, 2 इंटू 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। 6 में से 1 माइनस किया, 5 होल स्क्वायर। और फिर उसके बाद 5 स्क्वायर होता है, 5 5 ज़ा 25। y इज़ इक्वल टू 25 2 ज़ा 50। ये 50 आपका आंसर है जो पूछा गया था, और ये 2 नंबर का सवाल है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, फैक्टराइज करना है। हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। पहले तो इसी तरतीब से हम कॉमन लेकर देखेंगे इन 2 का और इन 2 का। क्या इस तरह कॉमन लेने पे हमारे पास बच जाने वाली वैल्यूज़ जो ब्रैकेट में होती हैं वो दोनों तरफ अगर सेम आ रही हैं तो हम इनकी तरतीब चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर सेम ना आई तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से इसकी ऐसी सेटिंग करेंगे कि कॉमन दुरुस्त आ रहा हो। अब अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लेती हूँ तो x कॉमन निकल रहा है, मेरे पास 3c + 2 भी बचेगा। यहाँ भी c वाला पहले है और ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं और y भी कॉमन निकलता है, तो 2 3 ज़ा 6। मुझे दिख रहा है कि कॉमन सेम आ रहे हैं, तो मैं यहाँ वर्किंग स्टार्ट कर दूँगी। इन 2 में से कॉमन लिया, x आ गया, तो बाकी क्या बचा, 3c प्लस यहाँ से भी x निकल गया 2b। फिर क्लोज कर दिया, यहाँ से ये माइनस साइन लिया, दोनों किस टेबल में आते हैं, दोनों 2 में आते हैं। फिर उसके बाद मज़ीद कॉमन क्या है, y है। अब स्टार्ट किया 2 के टेबल में, 6 कब आता है, 3 पे, y निकल चुका है, c हो गया। जब हम माइनस साइन बाहर लेते हैं तो अंदर के तमाम साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये माइनस था, अब ये प्लस है और प्लस लिखा नहीं जाता शुरू में। ये माइनस था, ये भी प्लस में चेंज हो गया। 2 के टेबल में 4 2 पर आता है और y भी कॉमन ले लिया, तो 2b। अब अगर हम इसे एक टर्म और इसे एक टर्म समझें तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन हमारी ब्रैकेट आ रही है। तो इस ब्रैकेट को भी हम एक बार लिख देंगे और फिर बच जाने वाली वैल्यूज़ अंदर लिख देंगे। तो ये हमारा कॉमन निकल चुका है, x माइनस 2y हमारा बाकी बच रहा है। ये आंसर आ गया और ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन। अब ये 3 वैल्यूज वाला है, तो इसको हम कोफिशिएंट मेथड से करते हैं। हमने अपने फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट को, फर्स्ट वैल्यू के और लास्ट वैल्यू के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है और अपने जहन में उसका आंसर रखना होता है। ये 6 है और ये 10 है, 6 10 ज़ा 60। 60 हमारा वो नंबर है कि जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो 60 आना चाहिए। ऐसे फैक्टर हमने जहन में सोचने हैं और क्या करें, और ये साइन बताता है कि उन्हीं फैक्टर को हम माइनस करें यानी सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा सेंटर वाली वैल्यू यानी +7 आंसर आए। अब आप ऐसे नंबर सोचेंगे 60 के हवाले से कि आप जब उसे माइनस करें, मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और माइनस करें तो +7 आए। तो अब हमारे 6 10 ज़ा 60 होता है, 30 2 ज़ा 60 होता है, 15 4 ज़ा 60 होता है, 12 5 ज़ा 60 होता है। अब इसमें हम सबको चेक करेंगे, क्या अगर 32 ज़ा करते हैं तो 30 में से 2 माइनस करते हैं 28 आता है।
इस तरह चेक करते करते हमें आइडिया हुआ कि 12 5 60 बेस्ट नंबर है, कि 12 5 60 होता है, और इसी 12 5 को यूज़ करें तो सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आंसर आता है। अब सब्ट्रैक्ट कब होता है? जब दोनों के साइन डिफरेंट हो। अब डिफरेंट साइन तो समझ में आ रहा है, यहाँ पर कौन सा साइन लिखें? जो ये साइन होता है वो हम अपनी बड़ी रकम के साथ लिख देते हैं, और अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो दूसरा साइन इसे डिफरेंट कर देते हैं। तो ये हमारा असल में 7x की जगह अब आएगा प्लस 12x माइनस 5x। ठीक है, ये अब 7x को गायब कर दिया और इसकी जगह हमने लिख दिया प्लस 12x माइनस 5x, फिर उसके बाद माइनस 10। अब कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? ये 6 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा यहाँ x भी सेम है। अब यहाँ x बचा, प्लस साइन लिखा, 6 के टेबल में 12 2 पे आता है, x कॉमन आ चुका है। अब माइनस साइन कॉमन लूँगी, ये दोनों किस टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में। फिर ये x आ गया, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर ये प्लस हो गया, 5 2 ज़ा 10। अब x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया 6x माइनस 5। ये आंसर है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन है 23rd का ए, और उसका फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी अपॉन डी। फाइंड a व्हेन b इज दिस, c इज दिस एंड d इज दिस। राइट योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी देना है। तो सबसे पहले पुट द वैल्यूज़, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी अपॉन डी। तो पुट द वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। a तो मालूम करना है, b की जगह लिखेंगे हम 4 मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर, ये b की वैल्यू है, और इस पर जो ये स्क्वायर मौजूद है तो ये होल स्क्वायर भी लिखेंगे। प्लस साइन डालेंगे, c की वैल्यू है 6 इंटू 10 होल क्यूब। ठीक है, अपॉन d की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर। अच्छा, अब आपको पता है होल स्क्वायर है तो हर रकम पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 पर भी स्क्वायर आ जाएगा और 10 पर भी स्क्वायर के स्क्वायर है तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। फिर 6 इंटू 10 क्यूब अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा 4 4 हो गया 16 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 10 क्यूब अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर। अब आगे चलते हैं तो ऊपर हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ये मैंने क्रॉस नहीं किया हुआ, इनमें कॉमन ले रहे हैं तो 10 क्यूब जो है वो दोनों में मौजूद है। ये पावर 4 है ना, तो पावर 4 10 क्यूब इंटू 10 को भी कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इन दोनों में से 10 क्यूब ले लिया है। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। आप अगर ये नहीं भी कॉमन लेते हैं तो अभी आप ऐसे करें, 16 मल्टीप्लाई बाई 10 ये रह गया, 10 क्यूब बाहर आ गया ना, प्लस 6 यहाँ पे रह गया, 10 क्यूब बाहर आ गया, अपॉन 2 इंटू 10 स्क्वायर। 10 क्यूब का मतलब यह है कि 10 3 टाइम, ठीक है, और 10 स्क्वायर का मतलब है 10 2 टाइम। तो इसका मतलब ये 2 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक 10 बच जाएगा। इसको मैं यूँ कैंसिल करके दिखा रही हूँ, 10 स्क्वायर इसके स्क्वायर को कैंसिल करेगा और ऊपर 10 बच जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 10 अपॉन 2 बचा हुआ है, और यहाँ से ये 160 प्लस 160, 16 10 सा 160 होता है ना, प्लस 6, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 166 अपॉन 2। ठीक है, अब 2 के टेबल से इसे कैंसिल कर दिया, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारा आंसर आ गया 83 10 ज़ा 830। उन्होंने कहा है आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में दें, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में नहीं, सिंपल गिनती में आंसर देना था, जो कि हमारे पास आ गया a इज़ इक्वल टू 830। ये आंसर है। अब इस क्वेश्चन में है रीअरेंज द फार्मूला टू मेक बी द सब्जेक्ट। तो पहले हम इसे लिखेंगे इसी तरह, फिर उसके बाद हमने बी को सब्जेक्ट के तौर पे रखना है, यानी हमने बी को अपने लेफ़्ट साइड पे अकेला रखना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये डी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डी इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी। चूँकि मुझे बी को अकेला रखना है तो ये प्लस सी इधर ले जाऊँगी, तो ए डी माइनस सी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, या फिर इसको लेफ़्ट की तरफ रखना है ना, तो पूरी रकम को इधर, सॉरी मैंने ये बी लिख दिया था, ए डी, तो
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी माइनस सी। जब आप तमाम की तमाम रकम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और उधर वाली इधर, तब साइन चेंज नहीं करते। जब हम उसका कुछ पार्ट लेकर जाते हैं तब साइन चेंज करते हैं। जैसे हम सी को लेकर गए थे तो माइनस सी किया, लेकिन अब मैंने क्या किया, ये पूरी रकम इस हाथ लिख दी और ये पूरी रकम इस हाथ लिख दी, तो अब साइन नहीं चेंज करेंगे। अब उसके बाद चूँकि बी को अकेला रखना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ताकि ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए हमारा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे ताकि हमारे बी रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हमारा ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए, और हमें दोनों तरफ करना है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो फिर हमने इस तरफ प्लस माइनस लिख देना होता है और ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। इस तरह हमारा बी का आंसर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट ए डी माइनस सी। ये आंसर है, ये हमने सब्जेक्ट बी की शक्ल में इसे लिख दिया। अब हमारे पास इसका बी पार्ट है, ये वैल्यू दी हुई है और वर्कआउट करने को कहा है इसे। तो पहले हम यहाँ स्टार्ट लेंगे, इक्वेशन के ज़रिए हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखें 36360, यहाँ से हम m की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, m कॉमन लिया तो हमारा हो गया 10⁻⁴। तो अब हमने ये कॉमन लेना है m। वैसे तो 10 स्क्वायर भी कॉमन निकल रहा है, लेकिन मैंने तो m की वैल्यू मालूम करनी है, इसलिए मैं काउंटिंग को कॉमन नहीं ले रही, ठीक है। तो ये मेरा m कॉमन निकला 10⁻⁴, और ये 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 36360। अब 10⁻⁴ का क्या मतलब होता है, आप 4 टाइम इसके 0 लिख दें, और यहाँ 10 स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको प्लस कर लें, इन दोनों को प्लस करने पे हमारे पास आंसर है 10100। ये इनका आपस में रिलेशन क्या है, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा 36360 अपॉन 10100। अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये 0 कैंसिल हुए, m की वैल्यू हमारे पास आ गई 3636/1010। अभी हम इसे यहाँ रोक देते हैं। वर्कआउट इस पे करना है हमने, m मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ माइनस m मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं m को कॉमन ले लूँगी और 10⁻⁴ माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा। 10⁻⁴ हमारा है 1000 माइनस 100। इसमें से मैं 100 माइनस करूँगी और यहाँ m की वैल्यू पुट कर दूँगी 3636/1010, और ये माइनस करूँगी तो मेरे पास आ रहा है 990। यहाँ माइनस करके मैं आपको दिखा दूँ 1000, और इसमें से 100 माइनस किया तो ये हमारा 10 में से 1 यहाँ लिया तो ये 9 हो गया, और ये भी 9 हो गया। 900 आ रहा है हमारे पास ये। उसके बाद ये 0 से कैंसिल हो गया, और 3636 को 990 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 3636 मल्टीप्लाई बाय 990, तो आंसर आ रहा है हमारा 3599640/101। अब इसे डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड करना है अब हमने इसे 101 से, 101, ये आ गया हमारा आंसर 35,640, ये हमारा आंसर आ गया वर्कआउट करने पर। तो आज तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।